नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। एससी एसटी में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था, आज जो है उन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरे हैं, भारत बंद का जो है आह्वान किए हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दे रहे हैं कि राजद के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी आज सड़कों पे निकलेंगे ताकि जो दलित पिछड़ी समाज के जो लोग हैं उनको जो वर्गीकरण, उनके आरक्षण में जो वर्गीकरण की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनका विरोध करना और उसको जो है वापस लेने की मांग कर रही है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित शशांक हैं, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। ये जो मामला चल रहा है, तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे, इस संशोधन को जो है वापस ले लिया जाए, राजद भी उतरी है। देखिए, माननीय कोर्ट अर्थात माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये मुद्दा आता है और माननीय कोर्ट के डिसीजन पे टीका टिप्पणी करना जो है ये उचित नहीं है। परंतु आपने देखा होगा कि हमारे गठबंधन के जो महत्वपूर्ण साथी हैं, उन लोगों ने इन विषयों को कहीं ना कहीं पुनः मूल्यांकन की अपील की है। मैं भी पुनः मूल्यांकन की अपील करता हूं। कहीं ना कहीं समाज के पिछड़े वर्ग को और जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो कि एससी एसटी वर्ग से आता है, उसके उन्नति और उत्थान के लिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और हमारा मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं उस वर्ग की उन्नति और उत्थान है। लेकिन अभी अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में राजद के गुंडों की बात की। आज दलित समाज के पिछड़े होने का, एससी एसटी वर्ग के पिछड़े होने का अगर कोई कारक है बिहार में, तो वो एक गुंडा पार्टी है, जिस पार्टी का नाम लालू जी की पार्टी अर्थात राजद है। बिहार में सवर्णों का नरसंहार हुआ, किसके काल में हुआ, ये भी देखने की बात है। बिहार में मध्यम तबके का एससी एसटी ओबीसी वर्ग का पलायन हुआ, ये किसके काल में हुआ, ये भी देखने की बात है। सबसे ज़्यादा एफआईआर एससी एसटी वर्ग पे किसके काल में हुए, ये भी देखने की बात है। तो राजद कभी एससी एसटी वर्ग के विषय में सोचेगी? आज तो सड़कों पे उतरी है। न्यायालय का जो फैसला आया है कि एससी एसटी के वर्गीकरण किया जाए और जो क्रीमी लेयर के जो लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनका आरक्षण हटाया जाए और जो बाकी बात जो बचे लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ मिले। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और आप चीज़ों को जब माइन्यूटली एग्जामिन करेंगे, देखेंगे, तो आपको स्पष्टता से पता चलेगा कि हमारे गठबंधन के साथ ही हमारी भारतीय जनता पार्टी इसका तो एससी एसटी वर्ग का समर्थन करती है। उनकी उन्नति हो, उनका उत्थान हो, उनकी तरक्की हो, इसलिए लगातार काम हो रहे हैं। और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी चीज़ें, मतलब जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो माननीय कोर्ट के अंतर्गत आने वाली जो चीज़ें हैं, हम भी तो बोल रहे हैं ना कि पुनः मूल्यांकन होना चाहिए। और पुनः मूल्यांकन करने के साथ साथ जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो एससी एसटी वर्ग से आने वाला व्यक्ति है, उसका भी कंट्रीब्यूशन देश की उन्नति और उत्थान में हो, उनको भी सरकारी नौकरी प्राप्त हो, उनका भी प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं हो, इसके लिए भी हम लगातार प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं। बंगाल का मुद्दा जो है अब जोर पकड़ रहा है। क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो ये कांड हुआ, एक डॉक्टर के साथ जो है उनको जो है उनका जो है हत्या कर दी गई, क्या लग रहा है कि इन सब तमाम बातों को लेकर जो है आपका बीजेपी क्या स्टैंड लेगी? अभी तक कार्रवाई पर क्यों नहीं कर पाई? आज जो है सीबीआई सौंपी है, क्या लग रहा है कि किसी को सजा मिलेगा क्या? देखिए, एक काल में बंगाल को नारी सशक्तिकरण का केंद्र माना जाता था। आज कहीं ना कहीं आए दिन ये तो एक बलात्कार की कहानी है जो आपके सामने आ गई है। लगातार बलात्कारियों का गढ़ बन चुका है बंगाल। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्हें भी शर्म नहीं है। कहीं ना कहीं वो बलात्कारियों के समर्थन से सरकार चला रही है। और बंगाल की सरकार को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। बंगाल में आए दिन मानव तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है बंगाल। महिलाओं की तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है बंगाल। और ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है बंगाल। विगत कई वर्षों से उस कॉलेज में इस प्रकार की घटना हो रही थी, जो कि आरजीकर कॉलेज जिसका नाम है, तो यहाँ इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही थी। लेकिन आंखें बंद करके बंगाल सरकार क्यों देख रही थी? और ये संजीव रोय आरोप लगते हैं बलात्कार के, वो कहाँ से आता है? इस राज्य की मुखिया क्या करेगी? कहीं ना कहीं
पूरा बंगाल जो है बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या मुसलमानों का केंद्र बन चुका है। मैं बार बार कहता हूं कि बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान और ख़ास करके एक पीढ़ी और एक जनरेशन को बंगाल की खराब कर रही है। बंगाल के शहरों में आपको पता चल रहा है कि एक बलात्कार हुआ, लेकिन बंगाल के गांव में लगातार हिंसाओं की तरह बलात्कार जो है वो हो रहे हैं। संदेश खाली की घटना आपने देखी होगी, 4 किलो 5 किलो अनाज के लिए महिलाओं के शरीर का सौदा होता है बंगाल में। ये भी देखने की बात है, इस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बंगाल में ना माताएं सुरक्षित हैं, ना आम बंगाली महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बहनें सुरक्षित हैं। और बंगाल की महिला मुख्यमंत्री बुर्खा की वकालत करती हैं, तो खुद बुर्खा पहन के क्यों नहीं घूमती? ये भी तो देखने की बात है ना। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कि जिस महिला का बलात्कार हुआ और उस महिला के बलात्कार के बाद ये जो राहुल गांधी जैसे नेता जो मणिपुर के मुद्दे पे बात करते हैं, विभिन्न राज्यों के मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन बंगाल नहीं गए। इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं थी कि अपनी बहन को ले करके, माताजी को ले करके, अपने परिवार के लोगों को ले करके जाके कम से कम उस बहन के घर जा करके आश्वासन दे, उस बहन के घर जाकर अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन दे, क्योंकि इंडिया अलायंस के लोग थे। इंडिया अलायंस से आने वाले लोग जो हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता गए क्या? बीजेपी का तो प्रत्येक कार्यकर्ता जाकर के पूछ रहा है ना। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को नंगा करके वहां दौड़ाया गया, गर्भवती महिलाओं को। बंगाल का डाटा है, आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा। क्या बीजेपी से आने वाली जो बहनें हैं और किसी पार्टी में काम करने वाली जो बहनें हैं, वो बहनें नहीं है क्या? महिलाएं नहीं है क्या? ममता बनर्जी को थोड़ी भी शर्म नहीं है? ममता बनर्जी एक तरीके से, मैं क्या बोलूं, दैत्य प्रवृत्ति जो है ना, वो उनके अंदर जागृत हो गई।